कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, राइट? चलिए, अभी आपको आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ पे एक टॉपिक लेके आई हूँ जो आप सब जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, आज का टॉपिक है स्ट्रेस। देखिए, जो स्ट्रेस होता है ना, वो ऐसा होता है, एक्चुअली ये सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है, ठीक है? और इससे आपके बहुत सारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। मैं आज महिलाओं की खास करके बात करूँगी। देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हो, अगर आप चाइल्ड बेयरिंग के एज में हो तो आपको बच्चे नहीं होते, बिकॉज़ स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर है जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को इतना हाई कर देता है। आप में ऑक्सीटोन लेवल या जो डोपामाइन का लेवल है वो बिल्कुल नहीं होता, कि बिकॉज़ यू आर नॉट हैप्पी। तो अपने मूड को इन्हांस कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप उसके कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरह का स्ट्रेस है और हर कोई इससे जूझ रहा है, राइट? तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम जो भी है, अब जब आ गई है तो वो तो भाई उसको झेलना ही है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो उसको हम किस तरह से हम उसको ट्रीट करें कि उसमें हम अपने आप को काम रख सकें। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत शांत लेडी हूँ। मैं अपने टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, बट उसके बाद जो फेज़ आया, जो मैं समझ पाई कि नहीं, आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके लाइफ में क्या कमियाँ हैं, नहीं हैं, अगर आप उनके पीछे भागोगे। जब मैं मैनिफेस्टेशन सीख रही थी, या जैसे बहुत ज़्यादा है, पहले मैं तो मैनिफेस्टेशन में करती थी, मेरी अच्छी थी, लेकिन जब फिर एक मेरी लाइफ में एक फ़ेज़ आया था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। बहुत उस समय मेरे ग्रह दशाएँ बहुत ख़राब थी और बहुत सारा टेंशन चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बोला, मुझे याद आया कि अरे, आई एम अ हीलर। जब मैं दूसरे को हील करती हूँ तो मैं खुद को हील क्यों नहीं कर सकती? धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स को समझा और धीरे धीरे उसे ठीक किया। मुझे एक बार कैंसर भी डिटेक्ट हो गया था, बिकॉज़ 5 में से 3 टेस्ट मेरे पॉजिटिव आ गए थे। लेकिन मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि जब डॉक्टर ने मुझे बोला मेरे हस्बैंड को कि हायर सेंटर लेके जाओ, तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग। तो डॉक्टर ने बोला, देखो उसको सदमा लग गया है। एक्चुअली सदमा नहीं था, आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ मुझे हीलिंग पे बहुत विश्वास है। और साथ में हीलिंग के साथ साथ आप दवा खाते हो या लाइफस्टाइल चेंज करते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। बेसिकली आई एम ए हीलर ऑल्सो। तो मैं रेकी भी करती हूँ, मैं बहुत तरह की हीलिंग्स करती हूँ, ठीक है? तो जो हीलिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छा, वो आपके ऑरा को बहुत इंटैक्ट करते हैं और ऑरा को बहुत नेगेटिव फ्री करते हैं। जैसे कि आप बीमारी कह लीजिए, ब्लैक मैजिक कह लीजिए, पॉवर्टी कह लीजिए, या हर एक चीज़ से आप ऊपर उठ जाते हो, राइट? अब देखिए, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो स्ट्रेस का, उसमें क्या होता है कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हम सिर्फ वही सोचते हैं। हमारा जो मून का जो दशा होता है ना, जो हमारा ये चंद्रमा का जो दशा होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को, आप चॉकलेट ज़रूर खाइए, ठीक है? आप रिज़ोवेटॉल का एक सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोकोआ पाउडर या कुछ भी आप उसका खाइए, ठीक है? आप चॉकलेट्स खाइए, कोकोआ पाउडर खाइए, जिससे ये आपके लिए एंटी एजिंग है। आपको कुछ अच्छी हैबिट ज़रूर आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। जैसे आप शुगर को कम कर दीजिए, बिकॉज़ शुगर आपको ना स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है, आपको रोने का मन करता है। यू विल नॉट बिलीव दैट, आप जितनी मिठाइयाँ खाओगे आपको रोने का मन करेगा, यू फील वेरी इमोशनल, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करना है, आप मिठाइयों से दूर हो जाओ, क्योंकि हेल्थ भी अच्छी रहती है। और होता क्या है, जब आप स्ट्रेस लेते हो तो वो ब्रेन में एक हमारा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जहाँ पे जाके वो एक उसको स्ट्राइक देता है, ठीक है, एक धक्का मारता है। और वो क्या होता है, हमारे रोने से हमारे जितने भी, कहते हैं ना, हमारे शास्त्र में भी कहते हैं कि क्रोध हमारा जो है वो सब चीज़ को खो देता है, ठीक है, विवेक, बुद्धि, हर एक चीज़ को, हेल्थ को भी। तो जब हम रोना शुरू करते हैं या जब हम बहुत दुखी रहते हैं ना, हमारा ब्रेन अच्छी चीज़ को सोच नहीं पाता, हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने पाया कि जब मुझे ये हो गया था, फिर मैंने अपनी हीलिंग्स की और कुछ खुद से, मतलब उस अपने ऊपर कुछ चीज़ एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया। मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गई। जब एमआरआई हुआ तो मुझे उसमें पता चला कि मेरा लीवर एनलार्ज हो गया था, इसलिए मेरे वो 3 रिपोर्ट्स हाँ में आ गए थे।
पॉजिटिव आ गए थे। तो पहले तो सबसे पहला बात है, मैंने स्ट्रेस लेवल कम किया, ठीक है। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मैंने जैसे मेरा मूड बहुत अच्छा होता है डांस करने से, मैं डांस से भी वेट लॉस करती हूँ, ठीक है। मुझे डांस करके वेट लॉस, मतलब वेट लॉस मैं डांस के लिए भी करती हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो वो चीज़ मुझे खुशियाँ देती है। किसी को योगा करना बहुत पसंद है, योगा बहुत खुशियाँ देता है। आप पे बहुत ज़्यादा एंगर है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो तो आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक जिम करना चाहिए, जिमिंग करना चाहिए। जैसे मुझे जिमिंग में अपनी सारी एनर्जी को लगा दो तो आपको गुस्सा बाद में कम आएगा, है ना। आप देखते हैं जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो ना तो आपको गुस्सा कम आने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एनर्जी कहीं बॉडी निकालनी है, जितनी आप गुस्सा करने में जो एनर्जी निकालोगे उसको आप एक्सरसाइज के थ्रू निकाल दो, क्योंकि एक्सरसाइज करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो अगर आप अपनी एनर्जी, देखिए एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर एनर्जी आप पॉजिटिव वे में लगाते हैं तो स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। अगर आपको योगा पसंद है, लाइट योगा पसंद है, आप लाइट योगा कर लो। आपको योगा पसंद है, आप योगा कर लो। स्ट्रेचेबल पसंद है, वैसा कर लो, आपको जो भी पसंद है, ठीक है। बट सबसे अच्छा होता है सूर्य नमस्कार मंत्र, जो कि एकदम आप सुबह उठो, अगर पॉसिबल है तो 6 साढ़े 6 में जब सूर्य लाल लाल निकलता है उस समय उठो और सूर्य नमस्कार करो, तो कभी भी आपको पितृदोष भी नहीं पकड़ता और बॉडी बहुत अच्छी रहती है। वो रेज उस समय बहुत काम करती है, ठीक है। उसके बाद आपको बेरीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए। बेरीज़ हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि जब हम बेरीज़ खाते हैं ना तो बेरीज़ का जो होता है वो एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। लोग कहते हैं कि रेड वाइन, बहुत लोग रेड वाइन भी पीते हैं इसके लिए कि बेरीज़ का इफेक्ट मिलेगा, बट बेरीज़ आप ऐसे खाओ ना तो उसका इफेक्ट आपको क्या होता है, वो आपको एंटी एजिंग में लेके जाता है। एंटी एजिंग में जब लेके जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक एज थोड़ा कम हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स थोड़ा अच्छे से काम करने लगेंगे, क्योंकि जब आप नए एज के रहते हो तो आपके ऑर्गन्स अच्छे काम करते हैं, तो आप उस फेज़ में चले जाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी आप जैसे ये जो गोजी बेरीज़ होता है या कोई भी बेरीज़ खाते हो, आंवला को दम ऐड करो। हमारा जो इंडियन गूसबेरी है वो एज कम रखने में ज़बरदस्त उपाय है। तो आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या स्ट्रेस फैक्टर है, आप आंवला ज़रूर पियो, चॉकलेट ज़रूर खाओ, रिज़ोवेटॉल का एक सप्लीमेंट ज़रूर लो, ठीक है। और साथ साथ कोई भी एक्सरसाइज या लाइट एक्सरसाइज बोलिए या फिर आप उसको योगा बोलिए, अगर आप बहुत एग्रेसिव नहीं है, जैसे मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मुझे जिमिंग करना चाहिए तो मैं अपनी जिमिंग में एनर्जी निकालती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बहुत लाइट योगा पसंद है, मुझे ऐसे डांस बहुत पसंद है, मैं डांस करके अपने मतलब फैट्स को बाहर निकालती हूँ। मैं उससे थकना या उसमें ज़्यादा एनर्जी के साथ डांस करना या फिर आपको हिप हॉप करना, जो भी मैं इसमें अपनी, मैं चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी इसमें जाए और इससे मुझे खुशी मिलती है, तो वो काम करो। अगर आपको पेंटिंग में खुशी मिलती है तो आप पेंटिंग करो। आप देखो पीसीओडी, ठीक है, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब आपका स्ट्रेस से ही बढ़ता है। आप रो रो के, अगर आप बाथरूम में रो रहे हो, आप एक कोने में रो रहे हो, आप अपने आप को बीमार कर रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो। उसके बीमारी आएगी तो आप सोचोगे कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे चीज़ें खाओ जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। जैसे लेडीज़ है उनको शतावरी ज़रूर खाना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस कम करने में काम आता है, स्ट्रेस बस्टर है। इसका भी आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। आपको चॉकलेट का सेवन करना चाहिए। मीठी चीज़ से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज ये आपको कॉन्स्टिपेशन दे देगा और फिर आपको एक और तरह की आपको बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ब्लैक टी ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छा, इसमें नियासिन होता है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेन में भी जाके एक आपको इफेक्ट देता है कि आपको खुश रहना है, ठीक है। आपको मतलब आपको ये चीज़, आपको ये नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आपको ये सिग्नल आएगा, आपको ऑटोमेटिक ये फील होगा, ठीक है। तो ब्लैक कॉफ़ी पियो, तो अच्छी लाइफस्टाइल रखो, कुछ अच्छे नट्स खाओ, पम्पकिन सीड्स खाओ। जब आप अच्छे खाना खाते हो ना, जब आप अच्छा डाइट लेते हो तो कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल लेवल नीचे आता है। उसके बाद आपको लगता है अच्छा ठीक है ना, ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे सपोज़ करो आपको बहुत एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अब तो ठीक है ना, जो पढ़ा है वो लिख के आया, अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे। अदरवाइज़ आपके हर किसी से झगड़े होना शुरू हो जाएंगे जब आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर होता है, और आप ये जानबूझ के नहीं करते हो, आपके हार्मोन्स आपसे ये करवाते हैं, ठीक है। आप जानबूझ के नहीं करोगे पर आप करोगे, उसके बाद आपको अफसोस होगा कि मैंने अपने बच्चे को क्यों मार दिया, ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से बात क्यों कर लिया। तो ये एक तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल जो मैंने बताई है आपको, आप वो अपनाइए, ठीक है। और थोड़ा सा योगर्ट भी ज़रूर खाइए डेली, और अगर पॉसिबल हो तो प्रोबायोटिक्स कुछ मील्स जो भी आपके हैं
उसमें ऐड कीजिए मील में प्रोबायोटिक, जैसे लाइक दही या प्रोबायोटिक के अचार भी आते हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। मस्टर्ड सीड्स के साथ आप ज़रूर कुछ खाओ, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो ये कहीं ना कहीं कोर्टिसोल लेवल को डाउन लेके आता है, क्योंकि ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जब आप खाते हो तो आपकी स्किन, आपकी हर चीज़ को वो अच्छा करता है, और आपकी जो ख़राब चीज़ है उस पर वो काम करके आपके डेड सेल्स को बाहर निकालता है। तो जितनी भी उपाय बताए इसको आप करो, ये आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करेगा और आपको बहुत खुश रखेगा। और आप उनसे अपने दिल की बात ज़रूर करो, जो आपकी बात चुगली ना करे, जो इधर उधर ना करे, और अपनी मन की बात। एक फ्रेंड आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सके, जो आपका मजाक ना उड़ाए। आप उससे बातों को शेयर करो, क्योंकि बात अंदर रखने से भी ना स्ट्रेस होता है। तो एक आपके लाइफ में पार्टनर या एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए जो आपको समझे। आपको दुनिया जज करे ना करे उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा लाइफ में इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको कभी जज ना करे, चुपचाप आपकी बातें सुन ले। आपको पता है, अगर चुपचाप सुन भी लेता है ना तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है। अब ऐसा ना हो कि यार फ़ोन किया है तो अब तो ये किसी पिटी बातें बोलेगा या ऐसा वैसा। एक फ्रेंड अच्छा होना चाहिए, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, और जो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, जो आपको हिम्मत दे। उसके बाद आपका, जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक घट जाता है। और कुछ चीज़ें तो आपको खुद से भी करनी होती है, कुछ चीज़ खुद भी समझनी होती है। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी, अच्छा कोई फ्रेंड भी होगा तो भी आपको वो बताएगा कि नहीं, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तुझे जब नहीं जाना है, तुझे ये काम करना है, तो ये काम कीजिए। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका कोई रिलेटिव, आपके पापा भी हो सकते हैं। तो किसी से भी आप अपना स्ट्रेस ज़रूर रिवील कीजिए, उनसे शेयर कीजिए। और जब आप किसी बड़े से शेयर करते हो, किसी गुरु से शेयर करते हो, तो वो आपको मार्गदर्शन भी ज़रूर देते हैं और आपको समझ में भी आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो किसी अच्छे ब्रेन वाले पर्सन से आप कुछ डिस्कस करो, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आज स्ट्रेस बर्स्ट पे, कि ये कैसे मैं अपने लाइफ को हेल्दी, क्योंकि स्ट्रेस होना कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और कॉर्टिसोल आपके लिए जानी दुश्मन है, सारी बीमारियाँ लेके आता है, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ। तो बस इसको कंट्रोल कीजिए, बीमारियाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। मुझे भी PCOD हो गया था, मुझे थायराइड हो गया था, बहुत सारी, मेरे स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियाँ हुई थी, एन नंबर ऑफ, मुझे तो लगता है कि ऐसे सारी बीमारियाँ मुझे हो गई थी। बट थैंक टू नारायण एंड शिव जी कि मैं वहाँ से निकल पाई। मुझे बहुत तरह का चीज़ था, फैटी लीवर, क्या क्या नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज लाया। जब मैं खुश रहना मतलब जब मैं करने, मतलब अपने आप को खुश रखना शुरू किया, तो सारी बीमारियाँ धीरे धीरे छू हो गई। तो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको अपने आप को कंटेंट और खुश रखना है। हमेशा किसी चीज़ के पीछे भागिए मत। अगर लाइफ में कुछ नहीं है ना, छोड़ दो, वो मिल जाएगा। जब समय आता है तो हर किसी को सब कुछ मिल जाता है, पर सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका खुश रहना। अब ये इस खुशी को ढूंढिए। जैसे मुझे डांस करना पसंद है, मैं अपनी खुशियाँ तो अपने डांस में, मुझे डांस करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी ग्रेट एंड बहुत अच्छा। मुझे मेडिटेशन में जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी की हेल्प करके भी बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको किसी की हेल्प करके आपको, तो वो चीज़ आपको बहुत सुकून देती है। तो जब भी आप टेंशन में हो ना, किसी दूसरे का दर्द बांट लो या किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर लो, ऑटोमेटिक आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं और आपको अच्छा फील होता है। तो ये ज़रूर कीजिए। मिलूँगी फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक पे फिर से बात करेंगे हम लोग। टेक केयर, गुड नाइट।